कहाँ थे दिन भर से? सुमन ने गुस्से के स्वाभाविक तेवर दिखाते हुए अपने पति सागर से पूछा। कहीं नहीं, बस यहीं था, सागर ने जवाब दिया। आज ऑफिस क्यों नहीं गए? मैंने दिन में 2 बार फोन कर पूछा, लेकिन वहां से भी कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया गया। मैं पूछती हूँ, आखिर दिन भर से कहाँ गए थे? और ये बैग किसका है हाथ में? जवाब क्यों नहीं देते? सुमन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सागर ने कहा, तुम कुछ बोलने दोगी तो कुछ बोलूं। गांव गया था माँ को लाने, अब वो हमारे साथ ही रहेंगी। क्या माँ यहाँ रहेगी? पर क्यों? भैया भाभी के साथ घुटन महसूस होने लगी है क्या? माँ को यहाँ लाने का तुमने अपने आप से फैसला कर लिया? मुझसे पूछा तो होता। शहर का खर्चा, इस महंगाई में एक तनख्वाह में हमारी जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही, और फिर ऊपर से दिन रात की चौकीदारी। सुमन गुस्से में आपे से बाहर हो रही थी। सुमन, तुम भैया भाभी का स्वभाव जानती हो, दोनों गरम मिजाज के हैं। वो दोनों माँ का ख्याल नहीं रख रहे, समय पर खाना पीना भी नहीं मिलता। माँ वहां पर 2 मीठे बोल के लिए भी तरस रही है। 2 बेटे होने के बाद भी बुढ़ापे में सुख नहीं मिले तो ऐसी औलाद के होने का क्या मतलब है? माँ ने हमें जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, खाना पीना, चलना फिरना, बोलना हंसना तक सिखाया है। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं होती कि बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा की जाए, उन्हें हर प्रकार का सुख दिया जाए, पूरी देखभाल की जाए? सागर एक ही सांस में बोलता जा रहा था। तो क्या बुढ़ापे में सेवा करने की जिम्मेदारी हमारी ही है? कल से बीमार हो जाएंगी तो इलाज का भार भी हमें उठाना है। तरह तरह की मांग करेंगी, ये लाओ वो लाओ, हर काम में 50 नुक्स निकालेगी। सुबह जल्दी उठो, थोड़ी सी कसर होते ही 100 बातें सुनाने बैठ जाएंगी, और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे मेरी आज़ादी में खलल नहीं चाहिए। ले आए हो तो आज रात ठहर जाएगी, कल सुबह होते ही वापस गांव पहुंचा देना। कह दिया मैंने, और मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। सुमन पूरी तरह से गुस्से में लाल हो चुकी थी। सागर ने कहा, चलो गुस्सा थूको और खाने की व्यवस्था करो, बड़ी जोर की भूख लगी है। माँ ने भी दिन भर से कुछ नहीं खाया। सुमन ने पलटकर जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है, किचन में जाकर बना लो, खुद भी खा लो और अपनी प्यारी माँ को भी खिला दो। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझसे नहीं बनता खाना वाना। माँ, अंदर आ जाओ, दरवाजे के बाहर क्यों खड़ी हो? सागर ने माँ को आवाज दी। जैसे ही माँ अंदर आती है और सुमन पलटकर गुस्से से देखती है, सुमन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो अपने सामने स्वयं की माँ को खड़ा देखती है, जिसके चेहरे पर एक भाव आ रहा था और एक जा रहा था। सुमन की सांसें गले में ही अटक कर रह गई। मम्मी, तुम और यहाँ? सुमन ने पूछा। फिर सागर की ओर मुड़कर पूछती है, तुम तो अपनी माँ को लेकर आए थे। फिर ये शब्द गले में अटक गए। माँ बोली, हाँ बेटी, दामाद जी माँ को ही तो लेकर आए हैं। क्या मैं तुम्हारी ही माँ हूं, सागर की नहीं? क्या मैंने बेटी देकर बेटा नहीं लिया सागर के रूप में? सुमन का गुस्सा फुर हो चुका था और बोली, ये तुम्हारा ही तो घर है मम्मी, जितना समय चाहो रह सकती हो। नहीं बेटी, मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ, पर जो आंखों से देखा और कानों से सुना, उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने तुम्हें ऐसे संस्कार कभी नहीं दिए। विदा करते समय मैंने तुमसे कहा था, सुमन बेटी, तुम जन्म से लेकर अब तक माता पिता के घर मेहमान थी। अब तुम्हारा असली घर तुम्हारा ससुराल है, जहां तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। सबके साथ मिलजुल कर चलना होगा। आज से सास ससुर ही तेरे माँ बाप हैं। परिवार के हर सदस्य का
मानभाव करना, घर में एकता बनाए रखना, संबंधों के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन करना तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म होगा। लेकिन आज जो कुछ देखा और सुना, लगता है तुम्हें जन्म देकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। तुमने मेरी कोख को लजाने का काम किया है। अपनी सास के प्रति तुम्हारे दुर्भावनापूर्ण विचार सुनकर मुझे अपने पर गलानी महसूस हो रही है। सुमन क्या बोलती, शर्म से गड़ी जा रही थी। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। मां ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, यदि मेरा बेटा मेरी और तेरे पापा की देखभाल नहीं करे तो क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? अगर औलाद माँ बाप को पराया समझने लग जाए और बहू स्वयं के लिए स्वार्थी हो जाए तो फिर कौन है जो बुढ़ापे में सहारा बनेगा? बेटे और बहू की आस इसीलिए लगाई जाती है ताकि जिंदगी का अंतिम समय आराम से गुजर जाए। कल तुम्हें भी बुढ़ापा आएगा और इस तरह का बर्ताव तुम्हारा बेटा और बहू तुम लोगों के साथ करेगा तो क्या बर्दाश्त कर पाओगी? शिक्षा, सहनशीलता, सदाचारता, विनयशीलता, आदर भावना, ये सब मानवीय गुण सिखाती है। इसीलिए माँ बाप बच्चों को शिक्षित बनाते हैं। तुम्हारे दिमाग में अपने पराये का ख्याल ही क्यों आया? सुमन की ये हालत थी कि काटो तो खून नहीं, नीची गर्दन किए पैर के नाखून से फर्श को कुरेद रही थी। आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर मम्मी की तरफ देखा और पैरों में गिर गई। मुझे क्षमा कर दो मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भौतिक चकाचौंध में मैं अपनों को पराया समझने की भूल कर बैठी। अब से ऐसा नहीं होगा मम्मी, कभी नहीं होगा। अब तुम्हें और सागर को मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मुझे माफ कर दो मम्मी, माफ कर दो। सागर की ओर देखा, तुम भी मुझे माफ कर दो सागर, मैं बहक गई थी। अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। सुमन की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। मां ने उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। सुमन के दिल दिमाग से अपने पराये का भूत छू मंतर हो गया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।